राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 अर्थात मासिक राशिफल। यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारा कोटान कोट प्रणाम। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपको क्लियर बता दें। देखिए, यह कोई जो है आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक यानी सबके लिए है। तो किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, किसी पर कम पड़ सकता है। अर्थात इसे आप लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी, चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी सटीकता मिलेगी, नाम राशि पर देख रहे हैं तो हो सकता है कम ज्यादा इसका प्रभाव पड़े। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ग्रहों गोचर की, कि इस माह किस प्रकार से हमारी गोचर कुंडली में ग्रहों का गोचर रहेगा। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर कौन सी अवस्था में है? मार्गीय अवस्था में है, यानी कि उत्तम अवस्था में चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके ठीक 9वें भाव पर अपने नक्षत्र माघा में चल रहे हैं। राहु महाराज भी अपने नक्षत्र सतविशा में चल रहे हैं। उधर बुध महाराज का राशि गोचर इस महीने होगा। बुध महाराज 11 अप्रैल को राशि गोचर करके आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। इधर मंगल देव आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ही पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। सूर्यदेव राशि गोचर करेंगे 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम पर प्रवेश करेंगे। पंचम पर बैठे हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र का राशि गोचर होगा कब? शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे ठीक 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को शुक्राचार्य जी स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर गोचर शुक्राचार्य जी का होगा। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज जो है आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, एक तो आप पर शनिदेव महाराज ढैया भी अपनी लगाए हुए हैं। ढैया में अक्सर देखा जाता है कि बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है, क्योंकि ढैया का मतलब ही कर्म का फल आपको, अर्थात जिस तरीके से हमारी कोर्ट में एक मुकदमा होता है वो कुछ समय के लिए होता है, उसी में हमको सजा भी प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप पर ढैया चल रही है, जिसके कारण हो सकता है कभी थोड़ा बहुत इधर उधर स्वास्थ्य रहे। फिलहाल में इस महीने कोई ऐसी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम से और सप्तम पर बैठकर सप्तम दृष्टि से स्वक्षेत्रीय अर्थात देवगुरु बृहस्पति ही आपके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं। एग्जाम्पल फॉर इस तरीके से आप समझिए, कोई भी प्लैनेट जब अपने घर पर उसकी दृष्टि पड़ती है, वह अपने घर को जब देखता है तो अच्छे से उत्तम अच्छे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है अपने ही घर को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो जो समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी, हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, वह आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यश की प्राप्ति होगी इस महीने, अर्थात मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। दुख कुछ कम आपके होते हुए नजर आएंगे। जो आपके जीवन में अत्यधिक दुख चल रहे थे तो दुख कम होते हुए नजर आएंगे। सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। धन की, परिवार की बात करें, देखिए तो इस महीने आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। केतु के कारण। केतु क्या है? केतु वो ग्रह है जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और जब केतु अपने नक्षत्र में जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होती है धनु राशि वालों को और मीन राशि वालों को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है ना, केतु महाराज देवगुरु बृहस्पति को बहुत मानता है। इसलिए यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलने के कारण आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकल सकता है। साथ ही साथ में भाग्य का साथ इस महीने जो भाग्य है, भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। जो भाग्य में काफी लंबे समय से आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो आपके भाग्य में इस माह आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए स्पष्ट हम आपको बता दें, भाइयों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस महीने आपको वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखना होगा।
मतलब किसी से बोल रहे हैं ना, हमेशा ही हम कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जितनी आप मधुरता बना कर रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि आपकी कैसी कार्य करेगी। देखिए मंगल आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि से धन उपार्जन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके सुखों में इस महावृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो काफी लंबे समय से आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, जैसे भौतिक सुख साधनों का आप उपयोग नहीं कर पा रहे थे, अन्य कोई सुख में मतलब सुख नहीं आपको मिल पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में प्रेम प्यार ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एग्जाम वगैरह है तो काफी उत्तम, काफी अच्छे जाएंगे। एग्जाम वगैरह आपका है तो एग्जाम अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। शुक्राचार्य जी जब 14 अप्रैल को आपके 19 अप्रैल को आपके शुक्राचार्य जी आपके पहुंचेंगे कहां पर, षष्टम पर, तो इस महीने कर्ज से संबंधित कुछ परेशानियां कम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में नौकरी से संबंधित, नौकरी जैसे आपके अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही थी, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो वह होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो बुध आपके तृतीया पर बैठे हैं। 11 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उसके बाद ठीक रहेगा। पत्नी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आए 11 अप्रैल के बाद में। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो काफी लंबे समय से आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके व्यापार में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मित्र यारों का भी इस महीने आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो मित्र यार आपके हैं उनका भी सपोर्ट आपको काफी उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में करियर से संबंधित, क्योंकि बुध जो है ना 11 अप्रैल को आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ पर आएंगे। चतुर्थ से स्वक्षेत्रीय दृष्टि अर्थात अपने ही घर को यहाँ पर देखेंगे बुध महाराज, जिससे आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में 11 अप्रैल के बाद में काफी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, तथा आर्थिक स्थिति में भी आपके काफी उत्तम अच्छा सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव संभवतः ही किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, तो ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें हम तो गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और नाभि पर लगाएं, और रोजाना लगाएं तो और अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ देते रहें। रोली डालकर रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाएं। ये करने से आपको 100% लाभ होगा ही होगा। कोई भी परेशानी आपको किसी प्रकार की परेशान नहीं करेंगे। आशा करना है प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।